सर्कल थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा। आज आपको भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, असल भारत की तस्वीर, अखंड भारत की तस्वीर, जिसको हकीकत में हर हिंदुस्तानी इस देश से, इस वतन अजीज से मोहब्बत करने वाला देखेगा। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ। सबसे पहले फ्रेम में आप सामने देख रहे हैं मौलाना उमैर अहमद इलियासी, आचार्य सुशील जी महाराज जी, आचार्य स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी, आचार्य विवेक मुनि जी महाराज, सरदार JP सिंह साहनी जी के अलावा स्वामी विवेकानंद जी, हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद, चेयरमैन दिल्ली उर्स कमेटी FY इस्माइली, चेयरमैन गाजीपुर मंडी, ये तमाम लोग मौजूद। साथ ही साई बलराम दास गुरु जी उदासी और साथ ही श्री चंदीराम चावला जी। अब आप सोचिए एक साथ, और हमारे यहाँ के MLA भी मौजूद, ये तमाम लोग एक साथ इसी तिरंगे झंडे को, भारत की इस आन बान शान को, इस ट्राई कलर को एक साथ लेकर के खड़े हैं। और अब जो है यहीं पर आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां साल पूरा जो हुआ है उसको किस अंदाज से मना रहे हैं आप लोग, इनके साथ इनकी खुशी में शामिल पूरा भारत शामिल। ये आप लोग देख रहे हैं तमाम धर्म गुरु इस वक्त। उसके बाद जैसे ही हम लोग झंडा खींचेंगे उसके बाद एकदम राष्ट्रगान शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद सलामी लेंगे, उसके बाद सैल्यूट बाद में आज़ाद भारत की कह सकता हूँ वाकई एक ऐसी तस्वीर है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, और ख़ास तौर से नफ़रत को फैलाने वालों के मुंह पर वो करारा तमाचा दे रही है। वाकई मदरसा तजवीदुल कुरान की ये तस्वीर, कौन कह सकता है कि ये मदरसे की वो खूबसूरत तस्वीर है। और वाकई एक ऐसा शानदार मंच है जिसको आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम धर्म गुरु एक साथ एक ही जगह, गुरनाम सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, मैं दिखा दूँ आपको, SHO बाड़ा हिंदू राव, वो भी सब एक साथ। अच्छा अब सुनिए, हम सब अब हम सब संकल्प लेंगे। संकल्प स्थिति होती है, सब संकल्प लेंगे। हम सब थोड़ा पीछे, हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब हमारे भारत को मजबूत बनाएंगे, हमारे भारत को अखंड भारत बनाएंगे, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमारे भारत में आपस में मोहब्बत से प्यार से रहेंगे। हम सब मिलकर सभी धर्मों का सभी ग्रंथों का सम्मान करेंगे, सभी महापुरुषों का सम्मान करेंगे। हम अपने देश के लिए तैयार रहेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए। इस देश में नफरत को खत्म करेंगे, भाईचारे को आम करेंगे। हम सब मिलकर आज 75वां अमृत महोत्सव
को इसमें ये संकल्प लेते हैं अपने भारत के झंडे को नीचा नहीं होने देंगे और पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति फैलाएंगे। मैं कह सकता हूँ वाकई बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है भारत की, जिसको आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है और आप समझ सकते हैं कि भारत में जो लोग नफ़रत फैलाते हैं या नफ़रत की राजनीति करते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो देखें आज की इस तस्वीर को एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे मदरसे के अंदर जहाँ पढ़ने वाले ये सैकड़ों बच्चे, आज इन बच्चों के लिए एक ऐसा दिन, मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को जिनको तालीम दी जाती है दीन की भी और दुनिया की भी, इन सारे बच्चों को आज हकीकत में इतने सारे धर्मगुरु एक ही मकाम पर, एक ही जगह पर देखने को मिले, वो अपने आप में बहुत बड़े मायने रखाता है। और कौन कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हम में नहीं है? कौन कहता है कि मदरसों के अंदर आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है? कौन कहता है कि ये यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं वो शिक्षा नहीं हासिल करते, वो आतंकवाद की ट्रेनिंग हासिल करते हैं? कौन कहता है ऐसा? देखें इस तस्वीर को, भारत की इस खूबसूरत तस्वीर को और इस शान से फहराए गए तिरंगे को, जिसके जो सूत्र थे यानी जो धागे तिरंगे को जो रस्सी खींची है वो तमाम धर्म गुरुओं ने, जिनमें मैं आपको दिखा रहा हूँ मौलाना उमैर अहमद इलियासी, आचार्य सुशील जी महाराज, आचार्य स्वामी चंद्रदेव जी महाराज इसमें मौजूद, विवेक मुनि जी महाराज, सरदार जेपी सिंह, स्वामी विश्वानंद जी, उसके अलावा उनके अलावा जो साई बलराम दास गुरु जी उदासी और चन्नी राम चावला जी, ये तमाम लोग सभी यहाँ मौजूद। और इतना खूबसूरत ये मंज़र, ये मदरसे के पढ़ाने वाले जो उस्ताद हैं ये तमाम वो लोग हैं और उसके साथ में आप अगर देखें इनके पीछे तो ये सारे ही बच्चे बैठे हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीर, बच्चों के हाथ में झंडे, सोचिए तिरंगे झंडे बच्चों के हाथ में, और इनके गलों में जो पट्टियाँ ये गले पे डली हुई हैं वो सब के तिरंगा में हैं, सब कुछ तिरंगा ही तिरंगा है। ये तस्वीर भारत की वाकई दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में जानी चाहिए और ये एक ऐसा मंज़र है जिसको मैं अपने कैमरे से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं सिर्फ एक इस उम्मीद और नज़रिए से कि लोगों की सोच बदलेगी, नज़रिया बदलेगा, उनका जहन बदलेगा, उनका जो दिमाग है वो बदलेगा। और ख़ास तौर से भारत के अंदर नफ़रत फैलाने वालों के मुंह पे ये वो करारा तमाचा है। इन नन्हे मासूम बच्चों के सामने जो तमाम जितने भी धर्म गुरु हैं वो सभी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आकर मदरसा तजवीदुल कुरान में जिसका जो पूरा देखरेख है, जो इसके जो मालिक हैं वो कारी महमूदुल हसन हैं और उनकी सजाई हुई ये महफिल, और साथ ही मौलाना उमैर अहमद इलियासी जिनको आप यहाँ अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर। दे देंगे मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर किसी को देखना है दुनिया में तो आकर के देखे मदरसा तजवीदुल कुरान में, जहाँ की ये शानदार तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम सियासत से बहुत दूर, आपस में प्यार मोहब्बत, मेल जोल, भाईचारा, कम्यूनल हारमनी, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बेहतरीन मिसाल पेश करता इस वक्त में ये नज़ारा, ये मंज़र जिसके आप भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें आप भी शरीक और गवाह हो रहे हैं। वाकई कह सकता हूँ कि ये भारत की वो तस्वीर है, लोगों को देख कर की आंखें खोलनी चाहिए। इतने धर्म गुरुओं की एक साथ एक ही छत के नीचे मौजूदगी, वो भी मदरसे में जिसको बदनाम हमेशा किया जाता है, आज आकर के देखें कि नाम भी इसी मदरसे का किया जाता है। ये भी आप लोगों के सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, मौलाना उमैर अहमद इलियासी और तमाम जितने भी आचार्य ऋषि मुनि सभी मौजूद हैं। इलाके के लोग मदरसे के बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हाथों में हाथ डाल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तमाम मौजूद हैं।
भारत के जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने मज़हब हैं, इस वक्त में इसी मदरसे में मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं अपने इन तमाम इस खुशी का इजहार करने के लिए और भारत की इस तस्वीर को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। हम आप लोगों के भी मशकूर व ममनून हैं कि आप लोगों ने इतना शानदार ये प्रोग्राम किया, जिससे कि पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम हो रही है जिससे ख़ास तौर से नफ़रत फैलाने वालों को एक बेहतरीन करारा तमाचा आप लोग यहाँ से पहुँचा रहे हैं, एक ऐसा पैगाम पहुँचा रहे हैं 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। मौलाना उमैर अहमद इलियासी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम का, और सुशील जी महाराज जी आपको भी मैं लेना चाह रहा हूँ। आपको लाइव लोग देख रहे हैं, आप लोगों को सुनना चाहते हैं। आप लोगों का एक तो पैगाम जो हो वो आप मुझे सबसे पहले। जी, मैं सबसे पहले तमाम जितने भी हमारे लोग दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तमाम भारत के तमाम सभी लोगों को, तमाम भारतवासियों को आज हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त का जो हमारा 75वां जो है आज़ादी का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमें सबको आज मदरसे के अंदर हमने इस प्रोग्राम को किया। पिछली मरतबा यही प्रोग्राम हमने इमाम हाउस से शुरू किया था, एक झंडा और 7 रस्सी। ये कॉन्सेप्ट, इसका मकसद यही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ मिलकर झंडा फहराएं, झंडा लहराएं और अपने वतन के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें। यही हमारा मकसद, यही हमारा पैगाम है। आज हम देश के अंदर अमन, चैन, मोहब्बत का ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं तमाम पूरी दुनिया के लिए। तमाम पूरी दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि भारत जो है आज हमारा जिस तरह से हमारा तरक्की कर रहा है, भारत हमारी जो आन और बान, हमारी शान है, आज उसका ये एक हमने ये नमूना दिया है। और आज हमने यहाँ एक संकल्प भी दिलाया है कि हम अपने देश से नफरत को ख़त्म करेंगे। हमने संकल्प लिया है कि आज हम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। आज संकल्प लिया है कि हमारा भारत अखंड भारत हो, उसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर एक रहेंगे। हमारी जातियां सबकी ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। दूसरा, हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमारी पहचान हमारे देश से है। चूँकि राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, इसलिए हम सब भारतीय हैं। हमारी पहचान हमारे भारतीय होने की है। हमें गर्व है कि हम सब भारतीय हैं। आज इस अमृत महोत्सव में मैं आचार्य सुशील मुनि जी महाराज का, आचार्य चंद्रदेव महाराज जी का, आचार्य मेरे विवेक मुनि जी महाराज जी का, हमारे भाई सरदार जेपी सिंह साहनी जी का, और गुरु उदासीन आश्रम जी का, स्वामी विश्वानंद जी का, और तमाम जितने भी हमारे मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मुख्तार भाई हैं और हमारे मेहरबान भाई हैं और कारी साहब, और तमाम जितने भी यहाँ हमारे जो सब अलग अलग धर्मों के और अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ चाहे अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। जगदीश टाइटलर साहब भी इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, तमाम लोग तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए, उसकी आन और बान बढ़ाने के लिए एक साथ हैं। स्वामी जी, जल्दी से आपका एक कोट। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिन शहीदों के नाम से है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम सबको मुबारकबाद देते हैं। इस मदरसे में आने का मुझे तीसरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन करते हुए हमारे मुस्लिम भाई झंडे को सलाम करते हैं, ऐसे ही पूरे भारत में हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। बिल्कुल, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। नफरत को बढ़ावा देने वालों को और मोहब्बत को एक तरफ करने वालों को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, पहले तो सब लोगों को 75वें वर्षगांठ पे हिंदुस्तान के, उसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये इलासी साहब ने और हमारे गोस्वामी साहब जी ने हमारे ये जो सब इकट्ठा किया है, नफ़रत को दूर करने के लिए ही सब ये धर्मगुरु इकट्ठे हुए हैं। जब सब धर्मगुरु इकट्ठे हो जाते हैं, इसका मतलब देख लें, यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हिंदुस्तान इसीलिए ग्रेट है। एक हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ सब धर्मों की इज्जत की जाती है और सब धर्मों के लोगों को एक जगह बैठाया जाता है। मैं सभी को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुनि जी, क्या आपका पैगाम है और इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर? आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर
हम सभी लोग शांति, सौहार्द, समन्वय, सद्भाव और भारत की एकता और अखंडता का संदेश ही सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि देश को एकता की ज़रूरत है, अखंडता की ज़रूरत है और उसके लिए सभी देशवासियों को जो देश की संस्कृति है सर्वधर्म सद्भाव की, समन्वय की, अनेकता में एकता की, उस संस्कृति को मजबूत करना, उसे आगे बढ़ाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। सभी लोग संगठित होकर के देश को मजबूत करें, देश की जो समन्वयवादी संस्कृति है उसे आगे बढ़ाएं। यही आज स्वतंत्रता दिवस पर हम अपना संदेश देते हैं। बिल्कुल, सर्वधर्म मजबूती और समर्थन। इंडिपेंडेंस डे की सबको ग्रीटिंग्स। ये सेकंड टाइम है जब इमाम साहब ने सबको इकट्ठा किया है, पिछले साल भी इकट्ठा किया था। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, इतना सारी दुनिया में ये संदेश जाए कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो वाकई विश्व गुरु कहलाने लायक है। इस देश में हर 30 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदलती है, हर 30 किलोमीटर के बाद इतना फ़र्क पड़ता है लैंग्वेज का, फिर भी इतनी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। इतनी यूनिटी किसी जगह भी दुनिया में ये मिसाल देखने को नहीं मिल सकती। तो ये जो फोटो है आज की और ये जो मैसेज है वाकई बहुत बड़े मायने रखाती है। चलिए आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ मैं, हम सभी का एक ही संदेश, सभी धर्मों का समन्वय, सभी धर्मों का समावेश, मेरा प्यारा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश, प्यारा भारत देश। मैं जेटली साहब आपसे भी पूछना चाहता हूँ इस मौके पर, टाइटलर साहब आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जगदीश टाइटलर जी। इस वक्त एक ऐसा मौका है कि तमाम लोग, तमाम धर्मों के एक साथ एक सूत्र में आए और सामने उन्होंने आकर के तिरंगे का सम्मान किया और उसको फहराया। मेरी नज़र पहले बहुत बहुत बधाई हो इस पवित्र दिन को, मैं पवित्र दिन कहता हूँ। और बाकी ये तो हमारे खून में है कि आपस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक देश सबका है, सबका धर्मों का एक इज्जत है। इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। और ऐसी संगठन आपस में प्यार, आज मैंने इतने लोगों को सुना है तो इससे बहुत खुश हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा हर साल हर आदमी की बात का मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल, हर साल इसी तरह का मैसेज जाना चाहिए। जी, आज मैं मदरसे के जो महमूद साहब ने प्रोग्राम रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 75वें साल पूरे होने के ऊपर एक जश्न आज़ादी मनाई गई है मौलाना महमूद साहब के मदरसे पे, और तमाम धर्मों के लोग इकट्ठे करे गए, चालीरे इकट्ठे करे गए। हमारे आम पार्टी के अंसारी भी अपने हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उस कमेटी के चेयरमैन टाइगर साहब, तमाम धर्मों के लिए तमाम पार्टी के लोग ये इकट्ठे हुए हैं। और मौलाना महमूद साहब ने जो 75वें साल का एक जश्न आज़ादी का नाम दिया है, ये तमाम हिंदुस्तानियों को करना चाहिए। बिल्कुल, ये पैगाम, एक मिनट, हाँ, ये आज़ादी से पहले से लेके अब तक मदरसों के अंदर झंडा सलामी हमेशा होती थी, हमेशा होती है, होती रहेगी। पर कुछ चंद फिरका परस्त लोग जो हैं, जो अपने मंदिरों, उन्होंने मदरसों को बदनाम करके उसको रुकवाना चाहा और वो अपने झंडा आज भी झंडा नहीं लहराते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जो झंडा नहीं फहराते, दूसरों को कहते हैं, तरकीब देते हैं। मुख्तार अहमद, देश कहने का मतलब जो है आज आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। हमारे मदरसों में सभी जगह झंडे फहराए जा रहे हैं और सभी लोग जो है आराम से मिलजुल के, जितने भी ये भाईचारे का पैगाम है, सारे देश में हर्षोल्लास के साथ में पर मनाया जा रहा है। खासकर सभी लोग, सब धर्मों के मिलजुल के सब प्रोग्राम मना रहे हैं। इंशाल्लाह इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मदरसे वालों ने प्रोग्राम रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर के माध्यम से आज जो अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा, मैं ये कहूँगा कि आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाएं और जिसका छाया भी हमसाया के आंगन में जाए। और मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाइयों, एक साझा चूल्हा पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह जगह जगह बनाएं, जिसमें रोटी पकाकर हम सब साथ में मिल बैठ के खाएं और मेरी बातों से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि घर से तो दूर है मंदिर और मस्जिद का रास्ता। आओ पहले किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं। आओ पहले किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं। मैं दिखा दूं आपको, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो इस वक्त में इन तमाम अपने मेहमानों को, और वो तमाम मेहमान जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें सुन रहे थे। और ये एक मदरसे की तस्वीर है। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता देख करके कि मदरसे के अंदर इस तरह से ध्वजारोहण किया गया, तिरंगे को पूरे शान के साथ में फहराया गया। महमूदुल हसन साहब जो यहाँ के पूरे करता धरता हैं, कहूँ कि मालिक हैं। महमूद साहब, आज जो महफिल आपने सजाई है आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तमाम धर्म गुरुओं को बुला करके, ये वाकई आपने एक शानदार मिसाल कायम की है और आज के मौके पर एक मोहब्बत का पैगाम आपने दिया है।
फरहान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आज का तकरीब का जो दिन है वो तमाम मुल्क वालों के लिए दिल में एक फरहत का एहसास पैदा करता है। एक कुदरती चीज़ है कि आज हम खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी मिली है हमको ग़ुलामी से, और ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए ख़ास तौर पर कि यौम आज़ादी तो है ही, लेकिन हर धर्म के जो रहबर रहनुमा हैं वो भी इस खुशी में शरीक हो रहे हैं और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दिन बार बार ज़िंदगी में आता रहे, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, ख़ास तौर पर हम अहले मदारिस के लिए, जिनके ताल्लुक़ से सभी जगह दूसरा तासुर पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की इस तकरीब को, वह हमारे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। क्या मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज आपका पैगाम जल्दी से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुबारकबाद दूंगा आज के इस ऑर्गेनाइजर्स को, तमाम जिस तरीके से आज तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, तमाम पार्टी, तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को यहाँ बुलाकर जिस तरीके से एक पैगाम दिया पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का, तो मैं मुबारकबाद दूंगा और तमाम लोगों को यह गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम पूरे देश में, पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम बिल्कुल पूरे देश में होने चाहिए। और हकीकत तो यही है कि भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में जानी चाहिए ये तस्वीरें। और जहां हमने देखा कि भारत के अंदर ही जिस तरीके की लोग नफ़रत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, आज यहाँ के तमाम धर्म गुरुओं के लोगों ने जो एक मिसाल कायम की है, मदरसे में आकर के इन बच्चों के साथ इनकी खुशियों में और ख़ास तौर से खुशियों में चार चांद लगाने के अलावा जो इनके साथ में देशभक्ति का जज्बा इस वक्त पे जागा है, यहाँ आकर के मैंने भी देखा तो वाकई वो तस्वीर देखते ही बनती है। आप लोग हमारे साथ मदरसा तजवीदुल कुरान से इस शानदार खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। राष्ट्रपति आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं सब प्यारा के अलग अलग मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तकलीफ मदरसे को पूरे तरीके से का इंतजाम किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ के इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास तौर से ना ही कोई बहुत बड़ा लीड करता हूँ, लेकिन हमारे छोटे से अधिकारी के तौर पर मैं कुछ बच्चों के लिए जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, आज जो इस तकलीफ में हम सब जमा हुए हैं वो आज़ादी का 75वां साल है और इसको सरकार ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने देश को, पूरे भारत को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं सूफीज़म से हूँ। ये देश है सूफी संतों का, ये देश है सूफी संतों का, फैज़ भी वलियों का जारी है। पूरी दुनिया के झंडों पे हमारा तिरंगा भारी है, पूरी दुनिया के झंडों पे हमारा तिरंगा भारी है। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम अपने हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसका आगाज़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 से शुरुआत की है और ये 75 हफ्ते बाद 12 मार्च 2021 से चल रहा है और 75 हफ्ते बाद 15 अगस्त 2023 को मुकम्मल होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मत समझिए कि आज ही के लिए प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आगे 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। मैं आप बच्चों में ये बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप तलबा हो, तालीम हासिल कर रहे हो और इस मदरसे में एक काफ़ी कदीमी मदरसा है और आप लोग जिस तरह से एजुकेशन में ले रहे हो,
तो आप एजुकेशन को किसी एक एरिया तक महदूद मत रखिएगा, तालीम और हासिल कीजिएगा, खास तालीम हासिल कीजिएगा। दीनी तालीम के साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन भी लेनी है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। अगर आप कुरान को हिफ्ज़ कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी शोबे की तालीम को हासिल करने की ताकत रखते हैं। इस बात का आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। ये शख्सियत बड़ी बड़ी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे इबरत लीजिए। अपने शोबे का स्पेशलिस्ट है, तो लिहाजा आप भी स्पेशलिस्ट बनिए। हेल्थ के सेक्टर में जाइए, एजुकेशन के सेक्टर में जाइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाइए।